हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकले हैं, ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर जगाधरी में निकली है। यहाँ इन्होंने इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया हुआ है। लिखा है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्लेन पेपर पे, यानी अपने जो अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो किसी प्लेन पेपर पे जिसपे आपने अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स लिख देनी है। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है, प्रोसेस सर्वर की जो है 7 वैकेंसीज है, एंड प्योन की जो है 10 वैकेंसीज है, एंड स्वीपर की जो है 1 वैकेंसी। और ये जो सारी वैकेंसीज है टेम्परेरी पोस्ट है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और इसके अलावा ये इन्होंने बता रखा है कि ऑन रेगुलर बेस पे रहेगी फ्रॉम इलिजि। अगर कोई भी नहीं लगता कि जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे नीचे इन्होंने इसकी फुल डिटेल्स बता रखी है कि ब्रेकेज बता रखी है कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे प्रोसेस सर्वर की टोटल जो वैकेंसीज है वो 7 है, जिसमें से 2 आपकी रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की एंड 1 आपकी रहेगी जो SC ST की रहेंगे। और ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे जो इन्होंने रिजर्वेशन दे रखे सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसके अलावा एक इन्होंने दे रखी है जो हरियाणा के BCA कैटेगरी के, एक दे रखी है जो हरियाणा के BCB कैटेगरी के, एक इन्होंने दे रखी है जो अनरिजर्व कैटेगरी में PHC यानी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के आते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है जो अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेकेज दे रखी है पियोन की जो दे रखी है टोटल जो है 10 वैकेंसीज है। 5 आपकी रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, 2 आपकी रहेगी SC ST की, 1 आपकी रहेगी BCA कैटेगरी की, 1 आपकी रहेगी फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैटेगरी की, और 1 आपकी रहेगी जो फिजिकली हैंडीकैप BCA कैटेगरी में आते हैं उनकी रहेगी। और जो स्वीपर की यहाँ पे इनकी एक ही वैकेंसीज है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की ही है। और यहाँ पे बता रखे जो नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, मतलब घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। प्रोसेस सर्वर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखे कि मैट्रिकुलेशन उन्हें पास की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी या फिर पंजाबी की जो है नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट में दे रखी है पियोन की, यहाँ पे लिखे कि मिडिल पास होनी चाहिए, इसके अलावा हिंदी या फिर पंजाबी की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से एक यहाँ पे इन्होंने दे रखे। नेक्स्ट दे रखी है इन्होंने स्वीपर की, इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की इनको जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखे कि कैंडिडेट जो है या तो उसे हिंदी में साइन करना मतलब उसके एबल हो कैपेबल हो, या फिर उसको गुरमुखी लैंग्वेज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट इन्होंने दे रखी है, कैंडिडेट लिखे कि जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 साल तक होनी चाहिए। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। बाकी यहाँ पे लिखे कि रिजर्वेशन रहेगा जो भी रिजर्व कैटेगरीज को रहता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अकॉर्डिंग जो टाइम टू टाइम रहता है। जैसे कि आपको पता ही है SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहती है, OBC वालों को यहाँ पे 3 ईयर्स की रहती है। लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर, इसके एड्रेस पे लिखे कि 30 जनवरी 2023 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। और आपने जो एनवलप सेंड करना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है। अगर आप प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। अगर आप यहाँ पे पियोन के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। अगर आप यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट कर रखे जो भी पोस्ट आप कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर ये लिखना होगा। तो ये आपका मैंडेटरी रहेगा कि आपने एनवलप के ऊपर मेंशन करना ही करना है। अगर आपका एप्लीकेशन 30 जनवरी 2023 के बाद रिसीव होता है तो उसे सीधा लिखा है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके इंटरव्यू का स्केड्यूल बताया कि कौन सी डेट एंड टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे दे रखे अल्फाबेटिकली हैविंग नेम विद अल्फाबेट, यानी कैंडिडेट के जो नेम है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने उसका स्केड्यूल सेंड यहाँ पे किया हुआ है। पहले हम बात करेंगे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे लिखा है जिन एप्लीकेंट के यानी जिन कैंडिडेट के नेम जो है A अल्फाबेट से शुरू होता है उनके नेम का फर्स्ट लेटर जो है उनके जो इंटरव्यू की यहाँ पे डेट रहेगी वो 14 फरवरी 2023 है। जिनके नेम का फर्स्ट लेटर जो है BCDEFGHI इनमें से किसी भी अल्फाबेट से शुरू होता है उनका 15 फरवरी 2023 को रहेगा। जिनका JK एंड L में से किसी से भी शुरू हो रहा है उनका 16 फरवरी 2023 को रहेगा। जिनका MN एंड O में से किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है उनका 17 फरवरी 2023 को रहेगा। जिनका PQ एंड R में से स्टार्ट हो रहा है उनका 20 फरवरी 2023 को रहेगा। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट का नेम लिखा है कि S से लेके Z तक किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपने देखा SUVW यहाँ पे XYZ किसी भी अल्फाबेट से, या फिर जो कैंडिडेट जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए गए हैं जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा तो उनके जो इंटरव्यू का स्केड्यूल रहेगा वो 20 फरवरी 2023 है।
नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही प्योन का दे रखा है, जो उनके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, एक नेम वालों का जिनका नेम का फर्स्ट लेटर ए अल्फाबेट है उनका 22 फरवरी 2023 को रहेगा, जिनका BCDFGH से स्टार्ट है उनका 23 फरवरी 2023 को रहेगा, जिनका JK&L से स्टार्ट है उनका 24 फरवरी 2023 को रहेगा, जिनका MN&O से स्टार्ट है उनका 27 फरवरी 2023 को रहेगा, जिनका PQ&R से स्टार्ट है उनका 28 फरवरी 2023 को रहेगा, जिनका S से लेकर Z तक किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट है उनका 1 मार्च 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट में दे रखे स्वीपर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे उनका दे रखा है जिनके नेम का फर्स्ट लेटर जो है ABCDEFGHIJKL M तक किसी भी अल्फाबेट से, ए से लेके एम तक किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, तो उनका जो इंटरव्यू का शेड्यूल है 2 मार्च 2023 को रहेगा। जिनका रेस्ट ऑफ द लेटर है यानी NOPQRSTUVWXYZ, उनका जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड किए गए या फिर जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा उनके जो इंटरव्यू का यहाँ पे डेट दे रखी है वो 3 मार्च 2023 को रहेगा। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को जो यहाँ पे डेट्स दे रखी है उनके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पोस्ट वाइज दे रखी है, प्रोसेस सर्वर के लिए है, प्योन के लिए है एंड स्वीपर के लिए है। तो उनकी जो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा, लिखे कि जो भी आपका कंसर्न डेट है आपको जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में लिखे कि 12:30 पे आपका जो है यहाँ पे मतलब आपको वहां पे रिपोर्ट करना होगा डायरेक्टली, जहां पे भी आपके जो डेट्स वगैरह दे रखे जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में, और आपके जो इंटरव्यू वगैरह होंगे वो 1:30 बजे होंगे। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12:30 का है, इंटरव्यू आपका 1:30 पे ही होगा। आपको कोई भी सेपरेट से कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखे, लिखे कि जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट को अपना जो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, उसके साथ साथ जो भी उनके डॉक्यूमेंट रहेंगे उनके स्पेसिमेन, जो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रहेंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आपका क्वालिफिकेशन का प्रूफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपकी क्या कैटेगरी है उसका प्रूफ आपने सारे सेंड करने हैं, और इसके साथ साथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अटेस्टेड होनी चाहिए, और वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे मतलब वहाँ पे फिक्स करनी है, और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी ऐसा कोई आपको रीजन साइन किए हुए। और जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के बाद, तो आपको वहाँ पे अपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो लेके आने होंगे। अगर आप उसमें कोई भी उनको लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू भेजा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को जब भी इंटरव्यू के लिए आना है तो उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके आने हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कैटेगरी का प्रूफ। आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आएंगे। और लिखे कि ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी पोस्टल डिले हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट के बाद आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डिसीजन रहेगा वो सिलेक्शन कमेटी करेगा सभी मैटर्स में, लाइक अगर आप एप्लीकेंट आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, या एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी या सुटेबिलिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेगा वो सिलेक्शन कमेटी का ही रहेगा। देन यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो आपने अपना सेंड करना है। एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं कैसे कैसे आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करनी है जो किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड हो, वो आपने यहाँ पे कर देनी है। और यहाँ पे आपने लिख देना आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना स्वीपर के लिए। देन यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, उन्होंने अपना नेम लिख देना है, कैंडिडेट ने अपना। यहाँ पे उनके फादर का नेम आ जाएगा, जो भी उनके फादर का नेम है। यहाँ पे उनकी मदर का नेम आ जाएगा, जो उनकी मदर वगैरह नेम है, जो उनके डॉक्यूमेंट में होगा उन्होंने वही लिखना है एज इट इज ही। यहाँ पे उनके घर का परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे वो परमानेंट रह रहे हैं वो आपने कंप्लीट अपना यहाँ पे पिन कोड के साथ लिख देना है। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं या फिर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा, तो वो आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इस फॉर्मेट में लिख देनी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखी है 12 फरवरी आपकी है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है 12 फरवरी। देन यहाँ पे कौन सा है वो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 को काउंट की जाएगी। और यहाँ पे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ की जो उसकी फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी अटैच करनी है। यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है कि आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। यहाँ पे आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिखनी है कि आप कितने महीने कितने उसके हुए हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 19 ईयर्स के। देन यहाँ पे कितने मंथ्स हुए आपने लिख देना 11 मंथ्स के। एंड आगे आपके कितने डेज हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने की 25 डेज। यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ आपका क्या है, आपने लिख देना है कि सेक्स कौन सा है, मेल फीमेल जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेल है।
देन यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी कि हाँ कौन सी कैटेगरी है, तो ये इसमें, और जैसे ये अनरिजर्व की थी, अगर आप फिर भी किसी और कैटेगरी में कर रहे हैं, लगा आप प्रोसेस सर्वर के लिए कर रहे हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे BCA से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसके साथ प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन इसमें दिया हुआ है वो सिर्फ उन्हीं को दिया हुआ है जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो है। जैसे ये तो अनरिजर्व कैटेगरी की है, यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है, जो भी आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है एज इट इज ही। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। तो इसमें इन्होंने कोई वैसे बताई नहीं थी, बस इन्होंने लिखा था कि उन्हें हिंदी में साइन करते आने चाहिए या फिर गुरुमुखी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 5th है या 7th है, कौन से बोर्ड से क्यों, या कितने परसेंट मार्क्स में से कितने आपने ऑब्टेन किए, कितनी परसेंटेज थी, ये आ जाएगा। अगर आपकी है, जैसे यहाँ पे अदर्स कैटेगरी में उन्होंने मांगी हुई है, प्रोसेस सर्वर के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने प्रोसेस सर्वर के लिए भी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, एंड यहाँ पे उन्होंने पियोन के लिए जो मांगी हुई है तो वो आपके यहाँ पे दे रखी है उन्होंने, मिडल होनी चाहिए। इसके साथ साथ लिखा है कि यहाँ पे हिंदी एंड पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ मिडल में आपकी कितनी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन पास्ट, तो आप यहाँ पे मिडल लिख सकते हैं। तो कौन से बोर्ड से की हुई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, HBSE से की हुई है तो आप HBSE लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपने आ जाएगा कितने मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए एंड कितने परसेंटेज है, और यहाँ पे अगर आप कैटेगरी तो आपने इसका प्रूफ अटैच करना है, और यहाँ पे आपकी इसके जो क्वालिफिकेशन है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पे आपने कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने, जो भी उनके सिग्नेचर रहेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखी है, घोषणा पत्र दे रखे कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा भरी गई है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन को गलत है या फिर इसमें जो इनकरेक्ट है सही नहीं है, तो मेरे कैंडिडेचर को यहाँ पे तत्काल कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ आप कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 21 जनवरी को भर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 21 जनवरी 2023। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपने यहाँ से डाउनलोड करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही, तो ये आपने प्रिंट करके इसको ऐसे फिल कर देना है। जो भी आपकी पर्टिकुलर्स डिटेल आएंगी वही आपने यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे नेम आ जाएगा, और ये आपके जो डॉक्यूमेंट में सेम वही, कुछ भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसकी आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ सेंड करनी है, कैटेगरी का इसके साथ सेंड करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो ये सारे आपने इसके साथ सेंड करके जो लास्ट डेट दे रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की, वो यहाँ पे 30 जनवरी 2023 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और आपने जो भी एनवलप है, जैसे आप यहाँ पे पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करे थे तो आपने अपने एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। तो ये आपका पूरा का पूरा रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।